हेलो गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर। मंदिर से आने के बाद मुझे चाय चाहिए तो मैं चाय पी रही हूँ। और ये चाय की पहली सिप। चलो चाय वाय पीने के बाद अब मैं अपने ससुर जी के लिए, अपने पतिदेव के लिए और अपने लिए चीला बना रही हूँ। ये जो मैं बना रही हूँ ये है सूजी का चीला। सूजी का चीले की एक खासियत है कि वो काफ़ी टेस्टी होता है। और शादी के बाद मुझे ये चीला चीला और जो भी वैसी चीज़ें होती है ना, मतलब नॉर्मल खाने के अलावा जो चीज़ें होती हैं मुझे वो भी आ गई हैं। मतलब पहले किचन में सिर्फ जाने में ही चक्कर आ जाते थे, तो अब वो चक्कर आने बंद हो गए हैं। अब मैंने बहुत सारा काम सीख लिया है। तो मेरे पतिदेव पीछे से कमेंट्री कर रहे हैं। ये मेरा पहला चीला भी रेडी है। और ये चीले की कटिंग करने के बाद अपने ससुर जी को मैंगो शेक, लाल चटनी और हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ मैं चीला। मेरे ससुर जी को मैंगो शेक बहुत पसंद है तो उनके लिए रोज़ बनाती हूँ मैं। अब मैं खुद कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, सबको खाना खिलाने के बाद। चलो सारा काम होने के बाद अब मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ काले चने, जो कि काफ़ी टेस्टी लगते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मसाले का यूज़ भी नहीं करती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने पतिदेव के साथ बाहर। जब खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद मेरे पतिदेव ने बोला कि चल मिन्नी कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए। और बीच बीच में ये कमेंट्री भी करे जा रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसे मतलब बोले जा रहे हैं। कॉमेडी कर रहे हैं। चलो अब बाहर से हम घूम के आ गए हैं। अब मैं अपने पति को, हस्बैंड जी को खाना सर्व करके दे रही हूँ। ये मैंने उनके लिए चावल परोसे हैं। चावल परोसने के बाद अब मैं उनके लिए दाल परोसूँगी, चने की दाल। गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। और जब भी मैं अपने ससुर जी को खाना परोसती हूँ तो उनके लिए प्याज ज़रूर चाहिए। मेरे ससुर जी को सलाद में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ प्याज चाहिए। और मेरे पतिदेव को भी प्याज बहुत पसंद है, इसलिए हम मोस्टली प्याज का ही सलाद परोसते हैं। मेरे पतिदेव और ससुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज एज अ सैलेड। तो मैं उनके लिए प्याज कट कर रही हूँ। अब अपने ससुर जी के लिए रोटी बनाने के बाद मैं उनके लिए घी लगा रही हूँ। मेरे ससुर जी को घी की रोटियाँ बहुत पसंद है। हमारे यहाँ ना वैसे खाने के शौकीन सभी हैं, लेकिन ये भी है कि अगर आप किसी को भी कुछ भी खाना दे दोगे ना, दिन रात सबको दाल रोटी दोगे या कुछ भी दे दोगे, मतलब आप, तो वो खुशी खुशी खा लेते। कोई भी ज़्यादा खिचखिच नहीं करता, हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। ये चीज़ बहुत अच्छी है मेरे घर में, सभी की है। मेरी भी, मेरी सासू जी की भी, मेरे ससुर जी की भी और मेरे पतिदेव की भी। मेरे पतिदेव को तो कुछ भी दे दो, सूखी रोटी दे दो, वो भी खा लेंगे प्यार से। बस उनको प्यार से चाहिए कि मुझे प्यार से दो खाने के लिए। तो अपने ससुर जी के लिए मैं गरम गरम रोटियाँ बना रही हूँ। गरम गरम फुलकों के साथ सर्व करूँगी मैं अपने ससुर जी को खाना। बहुत ही गर्म है रोटी, फूंक मारनी पड़ रही है। तो सबको खाना खिलाने के बाद मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट स्पीड में, क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। शाम को मेरी सासू जी आ रही है और मेरी ननद भी आ रही है, तो हमको उनके घर पे ही खाना लेके जाना है। तो अब मैं साथ साथ शाम की तैयारी भी करूँगी। चलो अब मैं कपड़े धो के डाल रही हूँ। कपड़े भी धुलने थे और बारिश का मौसम भी हो रहा है, तो ड्रायर में फटाफट सुखा लिए मैंने कपड़े। बरसात के दिनों में ना कपड़े सुखाने का बड़ा टास्क होता है। कपड़े आप धो लो, लेकिन वो सुखाना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जब तक हल्की सी धूप ना लगे कपड़े ठीक से सूखते नहीं हैं। अब सारा काम करने के बाद मुझे आ रही थी नींद। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैंने सारे कपड़े तय किए और प्रेस भी किए। कपड़े मैंने प्रेस भी कर दिए हैं। ये देखो गाइस। और अब मैं सारा खाना वाना बना के रात का अपनी ननद के घर पे जा रही हूँ।
वो सफ़र से आए हैं तो बेचारे थक गए हैं, तो मैं उनके लिए खाना लेके जा रही हूँ। और ये देखो मेरे हस्बैंड फिर से आके पीछे से कुछ ना कुछ कमेंट्री कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कमेंट्री करते ही रहते हैं मेरे हस्बैंड। ये देखो फिर कुछ ना कुछ लगे ज़रूर होंगे पीछे से बड़बड़ बड़बड़। मेरी ननद ने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट करी थी गाइस कि भाभी मेरे लिए खाना बना के लेके आना, क्योंकि मेरी ननद को ना मेरे हाथ का खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसके लिए लेके गई थी खाना बना के, उसकी पसंद की चीज़ें। हाँ, सारा काम हो गया, बर्तन भी धुल गए, आज का दिन अच्छे से कट भी गया। और अब मैं, मेरी सासू जी ताज़े ताज़े आम लाई थी, तो मैं ताज़े ताज़े आम फ्रिज में रख रही हूँ धो के। हाय, बस जैसी रात होती है ना, ऐसा मन करता है कि बस फटाफट अपने बेड पे जाओ और उल्टे होके सो जाओ। तो चलो गाइज़, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।